नमस्कार, स्वागत है आपका क्यू वाइव नेटवर्क पर। मैं हूं नीलू व्यास और इस घंटे की बड़ी लाइव अपडेट्स पॉइंट ऑफ व्यू में इस समय की जो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है उसके बारे में बात करते हैं। जो खबर अभी अभी 5 मिनट पहले सुप्रीम कोर्ट से बाहर आई है वो ये है कि मनीष सिसोदिया की हियरिंग से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है। यानी कि सिंपल प्लेन लैंग्वेज में मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। उस गिरफ्तारी को लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और सुप्रीम कोर्ट ने उसकी सुनवाई से मना कर दिया। अब आपके लिए यह जानना जरूरी है कि किस आधार पर उन्होंने मना किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि जस्ट बिकॉज यू आर इन दिल्ली डजंट मीन दैट यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। उन्होंने कहा है कि आप दिल्ली की सरकार में बैठे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दिल्ली में अगर हैं तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट चले आएंगे। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के कहने का मतलब था कि वो या तो हाई कोर्ट जाए या तो ट्रायल कोर्ट जाए। मनीष सिसोदिया के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी, जो उस पूरे केस की पैरवी कर रहे थे, उन्होंने कहा है कि वो अब शायद ये मामला ट्रायल कोर्ट लेकर जाएंगे। लेकिन इसके पहले कि मैं आपको और आगे की डिटेल्स बताऊं, आपको याद दिलाना चाहती हूं कि सीबीआई की हिरासत में है मनीष सिसोदिया। इस समय 4 मार्च तक वो सीबीआई की हिरासत में रहेंगे। उसके बाद जब वो राउज एवेन्यू कोर्ट यानी कि जब सीबीआई की अदालत में ये मामला जाएगा, सीबीआई को सारे जो चार्जेस हैं उनको प्रूव करना पड़ेगा कि किस तरीके से जो शराब की जो नीति बनी थी उसमें क्या इरेगुलरिटीज थी, क्या वाकई में मनीष सिसोदिया ने इसमें घूसखोरी में इंडल्ज किया है, क्या उन्होंने घूस लिया है। उनके कुछ मैसेजेस हैं जो लोग अरेस्ट हुए थे उनके साथ वो मैसेजेस का एक्सचेंज है। उनके घर से हार्ड डिस्क मिली है। उनके जो कंप्यूटर पर ये बताया गया है कि जो प्रॉफिट मार्जिन थे उसको 5% से बढ़ाकर 12% किया गया। और जो लाइसेंसीज थे यानी कि जिन लोगों को लाइसेंस दिया गया था शराब के लिए, तो उनको फायदा खासकर पहुंचाने के लिए यह पूरी नीति बनाई गई और उसमें 30 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया को मिले हैं। ये सारे आधार और तथ्य सीबीआई के दावे हैं। लेकिन जो मनीष सिसोदिया का कहना है और जो आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये इनको गलत तरीके से फंसाया गया है, तो अब ये सारे चार्जेस सीबीआई को प्रूव करने पड़ेंगे। अब वापस आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी क्या कहा है। सबसे पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने इस प्ली को सुनने से या एंटरटेन करने से मना कर दिया और उन्होंने कहा कि अब ये आप मामला दिल्ली हाई कोर्ट में या फिर आप ट्रायल कोर्ट में लीजिए। और दूसरा उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया के पास अभी और भी लीगल रेमेडीज हैं एंड द कोर्ट विल नॉट इंटरफियर और इंटरवीन इन द मैटर बिकॉज देयर आर मोर लीगल रेमेडीज अवेलेबल फॉर डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया इन वेरियस फोरम्स इंक्लूडिंग अ बेल प्ली इन दिल्ली हाई कोर्ट। यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट में आप अपनी इस बेल के मामले को लेकर जाएं। उसके बाद जो उनके वकील थे अभिषेक मनु सिंघवी, उन्होंने विनोद दुआ का जो केस है उसको किया कि देखिए कैसे उनको तुरंत बेल मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको याद दिलाया कि जो विनोद दुआ का मामला था वो दूसरा था, लेकिन मनीष सिसोदिया के केस में ये प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, इसलिए करप्शन का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है। इसलिए बेहतर ये होगा कि पहले आप ट्रायल कोर्ट में जाएं। यानी कि आम आदमी पार्टी के लोग आज काफी उम्मीद से बैठे थे कि शायद सुप्रीम कोर्ट में उनको राहत मिलेगी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को राहत नहीं दी है। अब टेक्निकली आपको बताते हैं कि नॉर्मली सुप्रीम कोर्ट कोई भी अगर सेशंस कोर्ट का ऑर्डर आता है, जैसे कि सेशंस कोर्ट ने ये कहा कि उनको सीबीआई की कस्टडी चाहिए 5 दिन की, तो उसको कोर्ट ने ग्रांट कर दिया। अब वो सीबीआई की हिरासत में है, तो उस सेशंस कोर्ट के ऑर्डर को नॉर्मली और कन्वेंशनली सुप्रीम कोर्ट सेट असाइड नहीं करता है और वही चीज आज सुप्रीम कोर्ट ने किया है। दे हैव प्योरली गॉन बाय व्हाट द राउज एवेन्यू कोर्ट सेड। अब जो ये कस्टडी में हिरासत में सीबीआई इस हिरासत के दौरान उनसे क्या कुछ निकलवा पाती है, उनसे क्या कुछ कन्फेस करवा पाती है, लेकिन जो मनीष सिसोदिया के लॉयर थे कल जो राउज एवेन्यू कोर्ट में, उन्होंने कहा था कि आप मजबूरीवश हमसे कुछ कन्फेस नहीं करा सकते हैं। जो आप सुनना चाहते हैं उसको लेकर हम कोई कन्फेशन नहीं करेंगे। तो अब देखना ये होगा कि इन 4 दिनों की कस्टडी में क्या मनीष सिसोदिया जो मनी ट्रेल है, सबसे यहाँ पे इंपॉर्टेंट है मनी ट्रेल, यानी कि जो कैश ट्रांजैक्शंस हुए हैं, अगर मनीष सिसोदिया ने करोड़ों रुपए इस लिकर पॉलिसी के लिए हैं, तो क्या उस मनी ट्रेल को सीबीआई स्टैब्लिश कर पाएगा या नहीं कर पाएगा। अगर सीबीआई इसको नहीं स्टैब्लिश कर पाता है तो जाहिर सी बात है कि ये पूरा केस कोलैप्स कर जाएगा। लेकिन अगर कर जाता है
तो उसके बाद यहां से मनीष सिसोदिया की एक लंबी लड़ाई शुरू होती है, क्योंकि उसके बाद कस्टोडियल इंटेरोगेशन होगा, उनको तिहाड़ भेजा जाएगा। अब आज बीजेपी के तमाम नेता उन्होंने कह दिया है कि देखिए ये तो देश के पहले शिक्षा मंत्री हैं जो कि अब जेल में जाएंगे, वो भी लिकर स्कैम में जाएंगे। लेकिन आपको ये भी बता दें कि जो बार बार आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि देखिए इसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है, हमने एक पॉलिसी बनाई, कोविड के दौरान लिकर पॉलिसी को दोबारा नए सिरे से बनाया गया, जिसमें कि 32 जोन्स में सारे जो लिकर पॉलिसी है उसको बांटा गया। 849 लिकर वेंट्स बनाए गए और जोन वाइज इसमें लाइसेंसेस दिए गए थे। और आम आदमी पार्टी का ये कहना था कि देखिए ये जो लिकर पॉलिसी है उससे जो लिकर माफियाज हैं उनको खत्म किया जाएगा, एक फील गुड एक्सपीरियंस जो लिकर लोग लेने के लिए आते हैं उनके लिए होगा। तो ये सारी चीजें थी कि एक नया एक्सपीरियंस होगा, जिसको लेकर बीजेपी और तमाम लोग ये कहने लगे थे। और बहुत एनजीओज ने भी इसको ऑब्जेक्ट किया था कि देखिए पूरी दिल्ली को ऐसा लग रहा है कि शराब नगरी बनाया जा रहा है, बार बार इस तरीके के आरोप उन पर लगाए जा रहे थे। लेकिन फिलहाल ये पूरा जो इरेगुलरिटी का मामला है कि चीटिंग इसमें हुई है, इसमें ब्राइबरी का केस है, इसमें जीएनसीटीडी का जो लॉ है उसका वायलेशन है, जो कि अब जो पूर्व एलजी थे वीके सक्सेना, उनकी एक रिपोर्ट थी जिसके बेसिस पे पूरी सीबीआई की जो प्रोब है, सीबीआई की जो जांच शुरू हुई है, तो उन्होंने ये कहा था कि ये चीटिंग और ब्राइबरी का मामला है और इसकी जांच होनी चाहिए।